सारा देश उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। दर्जनों देसी विदेशी एक्सपर्ट्स सिलक्यारा सुरंग में मजदूरों को बचाने में जुटे हैं, पर सुरंग के अंदर का मलबा हटने का नाम नहीं ले रहा। आखिर सुरंग में अभियान का आखिरी चरण पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? इससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आज 3 मीटर तक खुदाई की गई, जिसके बाद मजदूरों तक पहुंचने के लिए 10 मीटर की खुदाई ही बाकी बताई जा रही है। लंबा फासला नहीं बचा है अब, लेकिन जितनी दूरी है उसे बहुत एहतियात के साथ पूरा करना है। उत्तरकाशी की जिस सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर फंसे हैं, उसके पास ये क्या हो रहा है? वहां पर किसकी पूजा की जा रही? ये किसकी डोली को नचाया जा रहा है? क्या इस पूजा पाठ का रिश्ता सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने से है? सवाल यह है कि सुरंग में मजदूरों को निकालने के अभियान में सेना के 100, आईटीबीपी के 150 और एसडीआरएफ के 100 जवान जुटे हुए हैं। इसके अलावा 20 भारतीय और 10 विदेशी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। तब तकनीक के साथ साथ आस्था का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्या इसकी वजह मजदूरों को सुरक्षित सुरंग से बाहर लाने में हो रही देरी है? सुरंग से लगा हुआ ये बौखनाक देवता का मंदिर है, जहाँ पर 41 मजदूरों के लिए विशेष पूजा पाठ हो रहा है। टेक्नोलॉजी फेल हो रही है, एक्सपर्ट्स फेल हो रहे हैं, राहत कार्य में समय लग रहा है और उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। वहीं अब जो स्थानीय लोग हैं वो उन्होंने आस्था का सहारा लिया है। आपको दिखाते हैं मेरे पीछे बाबा भौगनाथ की जो डोली है वो यहाँ पहुंची है और उसके साथ श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा भौगनाथ के जयकारों के साथ यहाँ डोली पहुंची है और डोली को नचाया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय मान्यता ये है कि बाबा भौगनाथ का यहाँ मंदिर हुआ करता था, जिसको टनल कंस्ट्रक्शन के चलते तोड़ दिया गया। उधर साथ ही टनल के कॉर्नर पे अगर देखें तो बाबा भौगनाथ का मंदिर स्थापित किया गया है, जो यहाँ पे पहले हुआ करता था, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ तकनीक। बुधवार रात भर ड्रिलिंग के बाद देश को जल्द अच्छे समाचार की उम्मीद दिन भर लगी रही। फिर क्यों मजदूर बाहर नहीं निकल पाए, जबकि रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने सुबह तक कामयाबी मिलने की बात देश को बताई थी। एक जगह कोई सरिये के 4-5 टुकड़े आ गए, तो उनको काट देंगे और उसके बाद पाइप पुश करेंगे एंड दिस रेस्क्यू ऑपरेशन विल बी ओवर। कब तक की उम्मीद है ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन? 8 बजे तक हम लोगों को इंतजार करना होगा। सवाल यह है कि ऑपरेशन कब पूरा होगा, क्योंकि मजदूरों को बचाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है। हेलीकॉप्टर से मशीनें लाई जा रही हैं। दिल्ली से 7 इंजीनियर घटना स्थल तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं। और तो और बुधवार रात से मदद को तैयार एम्बुलेंस सुरंग से निकलने वाले मजदूरों का इंतजार कर रही है, जबकि NHIDCL के MD बीती रात ही सुबह तक खुशखबरी की बात का ऐलान करके चले गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। सवाल है क्यों? बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। देसी छोड़ी अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञों ने कामयाबी के दरवाजे पर खड़े होने की बात कही। Been on the top of the mountain, make sure that door's okay, the side of the mountain, that door's okay, the back of the mountain. But this front door, at the moment, it's like we're there, we're knocking. Yeah. We know the guys are on the other side, but we can't get in. So, अब सवाल ये है कि सुरंग की खुदाई में देरी क्यों हो रही है? आखिरी चरण को जल्द से जल्द खत्म करने में बाधा क्या आ रही है? रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। ये कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं। तो मजदूरों के जल्द सुरंग से सुरक्षित बाहर आने में बाधा की सबसे बड़ी वजह मलबे में आ रही सरिया, जिससे मशीन खराब हो गई।
बुधवार रात भी ऑगर मशीन के सामने सरिया आ गया था। एनडीआरएफ की टीम ने रात में ही सरिया काटकर अलग कर दिया था। दोपहर 1:15 पर मजदूरों तक पहुंचने के लिए बाकी 18 मीटर की खुदाई शुरू की गई, लेकिन 1.8 मीटर की ड्रिलिंग के बाद मलबे में सरिया आने से खुदाई रोकनी पड़ी। इसे दिल्ली से हेलीकॉप्टर से पहुंचे 7 एक्सपर्ट की टीम ने ठीक किया। जब हम टनल बनाते हैं तो टनल में सरियों के जाल बना के लगाते हैं गोलाई में। तो जब ऊपर से मलबा गिरा तो वो सरिये के जाल भी नेचुरली उसी मिट्टी के अंदर पड़े हैं। वो तो कहीं उनके ऊपर से मिट्टी आई है ना। तो वो अब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे तो उनमें से एक जगह कोई सरिये के 4-5 टुकड़े आ गए, तो उनको काट देंगे और उसके बाद पाइप पुश करेंगे एंड दिस रेस्क्यू ऑपरेशन विल बी ओवर। आपको बता दें कि सुरंग में मलबे की ड्रिलिंग के बाद पहिए वाले स्ट्रेचर से मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। 60 मीटर लंबा सफर जो है क्रॉल करके हर किसी के बस का है नहीं, सांस टूट सकती है, अंदर अंधेरा होगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश ये है, जो हमें जानकारी मिली है, कि हर एक का सफर मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 सेकंड का किया जाए। और वो कैसे होगा? 1 मिनट से कम करने का उसका एक ही रास्ता है कि स्ट्रेचर को व्हील वाला डाला जाए, इसमें बेरिंग लगी है। जैसे उस पर रेस्क्यूअर होंगे, एक एक करके मजदूरों को लिया जाए, स्ट्रेचर पर लिटाया जाए और बाहर जो टीम है उसे रोप के जरिए फटाफट खींच ले। तब ये होगा कि 1 मिनट के अंदर वो बाहर निकल आएंगे। अगर ऐसा होता है बहुत ज्यादा समय, क्योंकि 2 से 3 स्ट्रेचर एक बार में है, यानी 3-4 लोगों को एक साथ खींचा जा सकता है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है तो खुदाई के पूरे होने का, जिसमें कितनी दूर तक पाइप जा चुका है उसे लेकर तस्वीर बयानों से दिन भर धुंधली होती रही। ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और 2-3 पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गड्ढर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। एनडीआरएफ के डीजी के इस बयान के बाद लगा कि मजदूरों से जुड़ी खुशखबरी के लिए रात तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह अब ध्यान से समझिए। मजदूरों तक पहुंचने के लिए कुल 60 मीटर की खुदाई करनी है, जिसमें से 48 मीटर तक ड्रिलिंग करके पाइप डाला जा चुका है, यानी 12 मीटर पाइप अभी डालना और बाकी है। अगर सब कुछ ठीक रहे तो 5 से 6 मीटर अमेरिकी ऑगर मशीन ड्रिल करती है, इसीलिए करीब 13 मीटर का पाइप डालने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब हालात पूरी तरह से अनुकूल होंगे। तो भले ही देश विदेश के एक्सपर्ट सुरंग से 41 मजदूरों को लाने में जी जान से जुटे हों, लेकिन उनकी ये कोशिश तब जल्द सफल होगी जब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। यही वजह है कि अब मजदूरों को बाहर लाने में तकनीक के साथ साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। विस्तार से हम आपको समझाते हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने मीडिया को बताया कि हर 6 मीटर के पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ना हो रहा है। जोड़ना, उसके बाद उसको चालू करना और फिर उसे पुश करने में करीब 4 घंटे समय लगते हैं। अब अगर 14-15 मीटर और काम करना बाकी है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रक्रिया में करीब लगभग 10 घंटे लग सकते हैं। अब सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने का काम अंतिम फेज में है, जिसमें प्लान ए देखिए तो प्लान ए के तहत अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग करके पाइप डाले जाएंगे। एनडीआरएफ इससे ही मजदूरों को निकालेगी। यह काम इस इलाके में, इस क्षेत्र में किया गया है। अब प्लान बी जो है वर्टिकली 90 मीटर की खुदाई से जुड़ा है, जिसके तहत वर्टिकली 320 मीटर खुदाई भी होनी है। सुरंग के दूसरे छोर से भी हॉराइजॉन्टल खुदाई जो है वो जारी है। इसके लिए ब्लास्ट हो चुके हैं। तो भले ही सिलक्यारा सुरंग में खुदाई का काम बहुत कम बचा हो, इसके बावजूद बाकी 2 प्लान पर काम चल रहा है। कोशिश यही है कि अगर मेन प्लान फेल हो जाए या फिर उसमें देरी हो, कोई बाधा आए, अड़चन आए, तो बाकी प्लान पर काम चलता रहे। इकतालीस मजदूरों को बाहर निकालने में भले ही वक्त लग रहा हो, लेकिन एक बार रेस्क्यू टीम सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंच गई तो फिर तेजी से काम होगा। सिलक्यारा गेट से अमेरिकी ऑगर मशीन से खुदाई की जा रही है। ये मशीन सुरंग में 2 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। टनल के बाहर 30 एम्बुलेंस, 40 डॉक्टर तैनात है। सुरंग से 4 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर भी तैयार है। एनडीआरएफ के जवानों को पाइप के अंदर जाने, सुरंग में फंसे लोगों के बचाव और राहत के लिए
2 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही है। एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर मजदूरों को बाहर निकलने की ट्रेनिंग देंगे, फिर उन्हें बाहर भेजा जाएगा। पाइप के दूसरे छोर पर तैनात जवान रस्सी से उन्हें बाहर खींचेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब सुरंग में लगातार खुदाई का काम हो सके, क्योंकि बार बार ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ रहा है। यही नहीं, सुरंग में पाइप डालने के दौरान वेल्डिंग किए जाने से सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों तक धुआं जाने लगा। सुरंग के भीतर ऑक्सीजन कम होने के कारण सांस लेने में परेशानी होने लगी। एक समस्या सुलझी तो फिर ऑगर मशीन ने काम करना दोबारा बंद कर दिया। हालांकि आज सुबह से ऑगर मशीन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया, जिससे उम्मीदें बढ़ गई। 12 मीटर का टोटल डिस्टेंस है लास्ट लेग का, जहां पे पाइपलाइंस को इंस्टॉल किया जाना है। अहम बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स की टीम आई थी उसमें रुड़की से भी एक एक्सपर्ट को बुलाया गया था, जिनका काम यह है कि वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा इस पूरे ड्रिलिंग प्रोसेस में, क्योंकि अब ये आखिरी हिस्सा है, आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं जहां से जंग जीती जा सकती है और 41 वर्कर्स को बाहर लाया जा सकता है। इसलिए कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है और 41 वर्कर्स को बाहर निकाला जाए, इसकी तैयारी हो रही है। एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं वाइब्रेशन के इंपैक्ट को भी कैलकुलेट करने के लिए, ताकि कहीं कोई व्यवधान पैदा ना हो। तो खुदाई अड़चन डाल रही है। लोहे की दीवार को भी गिरा दिया गया है, क्योंकि रेस्क्यू टीम के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी। लोहे की इन रॉड्स को कैसे हटाया जाए। एक्सपर्ट्स को लगा कि इसके लिए पहले डायमंड ब्लेड का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि काफी घर्षण होता है और इस वजह से काफी कंपन होता और रेस्क्यू मुश्किल होता जाता। ऐसे में टीम ने तय किया कि आयरन रॉड्स को गैस कटर की मदद से बिना मशीन के ही काटना सही रहेगा। फिर क्या था, रेस्क्यू टीम से कुछ लोग पीठ पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बांधकर उस जगह पर गए जहां पर ये आयरन रॉड्स थे। इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में से सिर्फ 1 घंटे का बैकअप था। ऐसे में रेस्क्यू टीम को अपना काम जल्द से जल्द खत्म कर देना था। गैस कटर लेकर पहुंची टीम के लोगों ने सरिया को काटना शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया में 6 घंटे का समय लगा। सरिया को काट कर हटा दिया गया। सांस थाम देने वाले इस काम को रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक तय समय में कर दिखाया। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की राह में ये आखिरी रोड़ा था जो अब हट चुका है। ये खुशी की बात है कि सरिया काटे जाने के बाद बाकी काम तेजी से और जल्दी हो रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही 41 मजदूर सुरंग के बाहर होंगे। जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो जो आप कहते हैं ना वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया है। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। कल क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल नई चीज आई थी, उसके अंदर अलग अलग मेथोडोलॉजी करके देखी गई, और जो एक टीम है इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए पूरी हमारे पास हर जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सबका सहयोग मिल रहा है। कल जिन लोगों की जरूरत थी उनको दिल्ली से लाने के लिए रात को बीआर और एयर फोर्स की टीम ने भी रात को हमारे को हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि जो बंदे उसके एक्सपर्ट थे उनको रात को 12 बजे वहां से पिक करने के लिए भी टीम तैयार हो गई थी, और वो बंदे सुबह यहाँ पहुंचे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा सर ने बताया कि सारी टीम के हौसले बुलंद हैं। यहाँ एक सवाल ये भी है कि रेस्क्यू टीम सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुँच गई तो फिर क्या होगा। इस सवाल का जवाब ये है कि सुरंग तक रेस्क्यू पाइप पहुँचने के बाद पहले डॉक्टर मजदूरों के पास जाएंगे। डॉक्टर लोगों को टनल से बाहर निकलने में मदद करेंगे, क्योंकि रास्ते में कई नुकीले पत्थर हैं। एक चिंता का कारण ये भी है कि मजदूर बीते 12 दिनों से टनल के भीतर हैं। वो फलों को खाकर जी रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्हें पहली बार गर्म खिचड़ी दी गई। ये भी संभव है कि उन्हें कमजोरी हो। सुरंग के भीतर तापमान बाहर के मुकाबले गर्म और बचाव कर रही टीम इस बात को भी ध्यान में रख रही है। एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी, वो उन्हें टनल के जरिए बाहर लेकर के आएगी। जब बाहर आएंगे तो उस समय यहाँ पर एम्बुलेंस तैयार खड़ी होगी और हर किसी को एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से 44 और जो इलाका है वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उस हेल्थ सेंटर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। 41 मजदूरों के लिए 41 बेड हैं, हर जगह पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था है। विशेष जो सीएमओ की टीम है वो वहाँ पर मेडिकल टीम देहरादून से भी आई हुई है, उत्तरकाशी से भी, और 44 और जो ये इलाका है वहाँ के भी डॉक्टरों की टीम मौजूद होगी। तो मजदूरों की सुरक्षा से लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस सुरंग में मलबे की दीवार का गिरना बाकी है।